जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को कक्षा 12 के फिजिक्स गतिमान आवेश पर बल, ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे तुम्हें 5 नंबर तो ये चैप्टर ही अध्याय, क्योंकि कई किताबों में ये अध्याय अलग अलग काट के किया गया है, कई किताबों में ये अध्याय एक यूनिट के रूप में लिख दिया गया है कि चुंबकीय चालक या चुंबकीय क्षेत्र जैसे भी करके दिया गया है। तो वो नहीं है, हमें हेडिंग से मतलब है। हेडिंग हमने इससे पहले बताया, एक समान आवेशित चालक पर चुंबकीय बल, और दूसरा लॉरेंज बल, और तीसरा ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र के कारण धारावाही चालक पर बल, है ना, दोनों में अंतर है। इससे पहले बताया था एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल बताया था, और यहां पर करा एक समान चुंबकीय क्षेत्र के कारण, अंतर है दोनों में, के कारण धारावाही चालक पर बल, है ना। तो धारावाही चालक पर बल ये समझ रहे हो, तो ये ध्यान देना इस बात को, है ना, कि कोई एक चालक है, कोई एक कंडक्टर है। मैंने समझा दिया था कि एक चालक है जिस पे ये चालक है, एक कोई चालक है जिस पर अगर विद्युत अगर करंट देंगे या विद्युत धारा देंगे तो इसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होगा, है ना। और ये इसके इसी चालक पर एक बल, इसी चालक के कारण एक बल आरोपित होगा, है ना, जिसे चुंबकीय बल कहते हैं। समझ गए इस बात को, है ना। यही हमें दिखाना है कि जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में या क्या जब इस पर करंट दिया जाता है, तो रखा जाता है, तो गतिमान आवेश के कारण इन पर एक बल उत्पन्न होता है। भाई गतिमान आवेश के कारण इन पर एक बल होगा, वही बल तो तुम्हें खींचती है, जिसे कहते हैं करंट मार दी, चपका ली, पकड़ ली, है ना, उत्पन्न होता है। सभी इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल ही लॉरेंज बल होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन इस पे दौड़ते हैं ना, इन्हीं इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल ही लॉरेंज बल होता है। इस बात को समझ गए। हाँ, फिर अब ये मान लेते हैं कि माना यल लंबाई की कोई एक तार है जिसका क्षेत्रफल ए है। माना यल लंबाई तथा ए परिच्छेद क्षेत्रफल वाला, ए कोई क्षेत्रफल वाला कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा गया है, चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा गया है, मैंने बता दिया, है ना। अब लेकिन यदि चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन बह रही हो, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n होती है ना, और उस पर बहने वाली धारा अगर आई हो, तो अपवाह वेग या अनुगमन वेग को बता दिया हूं ना, है ना। अनुगमन वेग बराबर क्या होता है, आई अपन एन ई, है ना, बता दिया हूं। यहाँ एन ए ई लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, एन ई ए, है ना, तो बात एक ही है ना। इसको समीकरण नंबर 1। और अब यदि चलिए देखिए, वही चीज अब लिख दिया हूं। यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाता है, तो इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल एफ इक्वल क्या होगा, वी वी डी साइन थीटा। इन दोनों सूत्र को पहले भी बता दिया हूं, समझा दिया हूं, है ना। इसको समझ गए हो। अब क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, बस यही वीडी का मान आई अपान एन ए ई हमें यहीं पर रख देना है ना। तो समीकरण एक में, समीकरण एक से वीडी का मान समीकरण 2 में रखने पर यहां लिख दें ऊपर। देखो, समीकरण 1 से वीडी का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना, क्या है, एफ इक्वल वीई बीडी, बीई वीडी के स्थान पर हमारा क्या है, आई अपान एन ए ई, है ना। तो इसको ब्रैकेट में कर दे, आई अपान एन ई ए, है ना। हाँ, अरे कोई बात नहीं, आगे पीछे कर दे तो एन ए ई चाहे का तो एन ई ए कर, वही लिखते हैं। चलो भैया हम वही लिख दें, नहीं करेंगे भैया, जरा सा भी नहीं करेंगे हम, एन ए ई, कोई दिक्कत नहीं, नहीं करेंगे भैया। और बताओ, है ना। अब ये बताओ, ये ई से ई कट जाएगा कि नहीं, तो एफ इज इक्वल, अब बी आई साइन थीटा ऊपर कर दो, बी आई
साइन थीटा अपान एन ए, समीकरण नंबर 3 कर दो, है ना। क्योंकि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या इक्वल कुल संख्या एन ए एल होए, है ना। अतः इसको समीकरण नंबर 4 बना दो, है ना। अतः चालक पर बल F बराबर इलेक्ट्रॉनों पर बल प्लस इलेक्ट्रॉनों पर बल इंटू चालक में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है ना। तो अब ये हो जाएगा बल F इज इक्वल, इसका मान क्या निकाला तुमने समीकरण 3 से, समीकरण 3 व 4 से मान रखने पर, समीकरण 3 व 4 से मान रखने पर, है ना। मान रखने पर तो रख दो भैया, क्या हो जाएगी F इज इक्वल इसका है बी आई साइन थीटा अपान एन ए, हम आगे पीछे कर, एन ए इंटू एन ए, चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है एन ए एल, एन ए से एन ए कट जाएगी तो ये हो जाएगी F इज इक्वल बी आई एल कर दो, बी आई साइन थीटा इंटू एल, है ना। अब ये व्यवस्थित क्रम में कर देते हैं, है ना, क्योंकि क्या होता है बी आई एल साइन थीटा, है ना। F इज इक्वल बी आई एल साइन थीटा, है ना। यही तो फार्मूला है ना, क्या एक समान चुंबकीय क्षेत्र के कारण धारावाही चालक पर बल, यही तो हमारा फार्मूला है ना। अब इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है ना। अब देखिए यही है, अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, एक वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ये थोड़ा चूंकि ऊपर तो दिखाई नहीं देगा, है ना, हम यहाँ लिख देते हैं F वेक्टर F इक्वल आई वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी, है ना। यही हमारा फार्मूला हुआ, है ना। समझ गए, इसमें 2 स्थितियां संभव हैं, है ना। इसको जल्दी से लिख लो फिर हम तुम्हें बताएं, फिर यहाँ पर इसको जल्दी लिखो फिर यहीं पर हम बताएं, जल्दी लिखो। चलिए लिख लिए ना इस बात को। अब इसमें ध्यान देना, इसमें 2 स्थितियां संभव है भैया, है ना। इसमें दो स्थितियां संभव है, इसको समीकरण बना लो, ये समीकरण कोई बना लो, समीकरण 5 बना लो, है ना। समीकरण 5 से 2 स्थितियां संभव हैं, समीकरण 5 से 2 स्थितियां संभव हैं। पहला, जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखी हो, जब चालक चुंबकीय
क्षेत्र के समांतर रखी हो, तब थीटा इक्वल 0 अंश होगा, 0 डिग्री और 180 डिग्री होगी, है ना। 180 डिग्री मतलब जो समांतर होगा तो ये ऐसे चालक पर चुंबकीय क्षेत्र ऐसे काम करेगा एकदम सीधा सीधा, तो 180 डिग्री होगी। और 0 अंश का होगा जब इसी पर कोई एक सट के ही केवल ऐसे ही बनाए, है ना, तो उसे 0 डिग्री कहते हैं, है ना। तब क्या होगा इसी फार्मूले से, तब ये साइन 0 अंश देखो, तब एफ इक्वल बी आई एल साइन 0 अंश बराबर, तो साइन, क्योंकि साइन 0 अंश इक्वल 0 होता है और साइन 180 डिग्री इक्वल 0 होता है। जब इस पर 0 रखोगे तो भैया सब 0 हो जाएगी ना, है ना। साइन चाहे 0 रखो चाहे 180 रखो 0 हो ही जाएगी। जब ए 0 तो मल्टीपल गुणा में है, सब 0 हो जाएगी, तो यह इक्वल 0 होगी, है ना। तब इस पर चुंबकीय क्षेत्र पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, कोई बल कार्य नहीं करेगा, है ना। यानी अर्थात 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 चुंबकीय क्षेत्र पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, कोई बल कार्य नहीं करेगा। कहने का मतलब है तुमको करंट मार के छोड़ देगा, चिपकाएगा नहीं, है ना। समझ गए। अब फिर उसके बाद दूसरा, और जब लंबवत होगा तो चिपका ही लेगा, है ना। जब चालक लंबवत है तो थीटा इक्वल 90 होगा। तो साइन 90 का मान 1 होता है ना, तो इस पर कार्य करेगा एफ इक्वल बी आई एल, क्योंकि साइन 90 बराबर इक्वल 1, है ना। जब ये हो जाएगा, अब यहाँ पर पूछा जाता है कि किस मान के लिए अधिकतम कहेगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र के कारण धारावाही चालक पर बल किस मान के लिए अधिकतम, किस मान के लिए न्यूनतम होता है। तो ये जान लेना भैया, 0 और 180 पर, 0 और 180 पर ये क्या होगा, न्यूनतम होगा, ये न्यूनतम होगा, और ये अधिकतम यानी मैक्सिमम होगा, ये मिनिमम, ये मैक्सिमम, है ना। तब ये एफ मैक्स हो जाएगा इक्वल बी आई एल होगा, और ये हो जाएगा एफ मिनिमम इक्वल 0। इतनी बात समझ गए। हाँ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम आगे बताएं। हाँ?